दर्शक बंधुओं, श्रोता बंधुओं, नया विचार चैनल में प्रोफेसर शंभू आयोग का अभिवादन आप स्वीकार करें। और आज मैं जागृत संस्कृति समाज पश्चिम चंपारण की ओर से नया विचार चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह चैनल जो समाज के अनेक बिंदुओं को और इन बिंदुओं की समस्याओं को उजागर करने का काम करता है। सामाजिक बुराइयों, समाज के अंदर अंधविश्वास इत्यादि पर ये जागृत संस्कृति समाज इस चैनल के माध्यम से उजागर करता है कि हमको कैसे समाज में रहना चाहिए। साथ ही आज के इस एपिसोड में, इस चैनल में, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आए दिन हर व्यक्ति आज किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और इस बीमारी का इतना बड़ा असर होता है कि वो जानलेवा बन जाता है। और ऐसी ही परिस्थिति में आज छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक लोग चीनी का मरीज, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर का मरीज या अनेक प्रकार की बीमारियों का मरीज होते जा रहे हैं, जिसका कई कारण हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है? क्या आपका छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है? क्या आपका माथा, आपके सिर में अनायास दर्द हो जाता है? और कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि माथा को कोई दबा रहा है और कोई ऊपर से चाप रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे एक नुस्खा के तौर पर कुछ बतलाना चाहूंगा। मैं न कोई वैद्य हूँ, न मैं कोई हकीम हूँ, न मैं डॉक्टर हूँ। मैं एक डिग्री कॉलेज का इतिहास विभाग का शिक्षक हूँ। फिर भी जो मैं अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ, उसी प्रयोग को मैं और लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, उसको दूसरों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। और यह उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप दो तरह की समस्याएं खड़ा करता है। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर में उसके अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है, सभी लक्षण है उसके, कमजोरी महसूस होने लगती है। और जब वो अधिक बढ़ जाता है, उसकी संख्या, उसका ताप जब अधिक बढ़ता है तो व्यक्ति को पैरालिसिस मार देता है। यह लो ब्लड प्रेशर का दुष्प्रभाव होता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उस व्यक्ति को तीन प्रकार की समस्याएं बीमारी के तौर पर आती हैं और तीनों का तीनों उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए मन किसी काम का नहीं रहने देती है और न उस व्यक्ति को किसी काम के लिए छोड़ती है। वह है हाई ब्लड प्रेशर से माथा हेमरेज हो जाता है और माथा हेमरेज होने से वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर नहीं बचता है। अगर बचता भी है तो भगवान ही बचाते हैं, ऐसे वो नहीं बच पाता है जब माथा हेमरेज हो जाता है, माइंड हेमरेज हो जाता है। दूसरा उसका दुष्प्रभाव होता है कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो जाता है, यानी हृदय गति रुक जाती है और वह व्यक्ति दुनिया से चल लेता है। और तीसरा उसका दुष्प्रभाव होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में भी पैरालिसिस हो जाता है, मार देता है। यानी ये दोनों ही बीमारियां मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है और यह किसी के जीवन में न आवे तो ऐसा हमको बुरा मनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं आपसे उच्च रक्तचाप वाले मरीजों से एक परहेज अर्थात न दवा में बता रहा हूँ, न कोई वैदिक योग बतला रहा हूँ। मैं आपसे यही कहूंगा कि जिसका प्रयोग मैं करता हूँ उसी को आप करेंगे
तो ये ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो तो वो कम हो जाएगा, अगर वो हो तो वो ऊपर आकर के बराबर करेगा। वह नुस्खा है कि यदि आप पलंग पर सोते हैं, आप चारपाई या चौकी पर सोते हैं, तो दोनों जगह से उसके लिए उपयुक्त है जो मैं बता रहा हूं ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए। इसमें ध्यान यही रखना है कि जहां भी आपका माथा कटे वहां कड़ा होना चाहिए, गुलगुला थुलथुला नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर आपके लिए उपयुक्त हो जाएगा, आपके जीवन के लिए रक्षक हो जाएगा। वह है, आप ध्यान से देखिए। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करने से आपको न इसमें कोई पैसा का खर्च लग रहा है, न आपको इसमें एक पैसे की दवा खानी पड़ रही है, न इसमें आपको अधिक